शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रेमियों, दोस्तों, डीप नैप जोन चैनल को बने हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है और मेरे दोस्तों, मित्रों, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं। मेरे दूसरे चैनल पर भी ईमेल्स आई हैं और कमेंट्स में लिखा गया है कि हमारे को कोई मरेकुलस नंबर बताएं, एंजल नंबर बताएं, कोई पावरफुल नंबर बताएं, कोई अलौकिक शक्ति बताएं, कोई अलौकिक नंबर बताएं, कोई अलौकिक संख्या बताएं। तो ऐसा ही मेरे पास आते रहे हैं, सवाल क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था और क्या नंबर दूं जिसके ऊपर आपका विश्वास बैठ जाए, क्योंकि माइंड की जो पावर है, माइंड है सुपर पावर, ह्यूमन ब्रेन है सुपर पावर। ह्यूमन ब्रेन के बीच में और अकाल पुरख परमात्मा प्रभु के बीच में एंजल्स हैं, परियां हैं, एंजल हैं, फरिश्ते हैं। तो वो हमारा मैसेज भगवान तक पहुंचाते हैं, ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं और ब्रह्मांड रिएक्ट करता है जैसी ही हमारी थिंकिंग होती है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रिएक्शन करेगा ब्रह्मांड। अगर हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ब्रह्मांड भी सकारात्मक रिएक्शन करता है। ब्रेन के अंदर पावर है, अलौकिक पावर है, सुपर नेचुरल पावर है। वो रिएक्शन करता है, वो वाइब्स छोड़ता है। तो उसी तरह के शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उसी तरह की हम कन्वर्सेशन करते हैं, उसी तरह की हम बातचीत करते हैं, उसी तरह से हम अपना बेंट ऑफ माइंड बन जाता है, उसी तरह का एटीट्यूड बन जाता है जैसे ब्रेन वाइब्स छोड़ता है। दूसरी बात है मैनिफेस्टेशन। किसी भी चीज़ को अगर हमारे मन में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उसको पाना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रही है, तो उसका मैनिफेस्टेशन का स्टाइल है, तरीका है, कोई डेकोरम है, कोई सिस्टम है। अगर उस मैनिफेस्टेशन के सिस्टम को आप फॉलो करते हो तो चीज़ आपके पास आनी ही आनी है, वो आपको मिलनी ही मिलनी है, वो इच्छा आपकी पूरी होनी ही होनी है। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत शक्ति है, एंजल नंबर में बहुत शक्ति है। एंजल नंबर इज़ ए एनर्जी। जब भी आप चैंट करते हो, जब भी आप रिसाइट करोगे उस नंबर को, जो नंबर आज मैं आपको देने वाला हूँ, अगर उस नंबर को आप रिसाइट करते हो तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो मैनिफेस्टेशन जो आपके माइंड में कंसंट्रेशन देनी है उसके ऊपर कि आपकी इच्छा कौन सी है। जब वो इच्छा और एनर्जी दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो इच्छा पूरी हो जाएगी। ये नहीं कहता कि आपकी 50 इच्छाएं हैं, 50 की 50 को अपने पास रखो तो 50 की 50 एक बार पूरी हो जाएंगी। नहीं, you have to do one by one. It will be completed one by one. Wish fulfillment is one by one. अगर आप 1000 विशेस लेके बैठ जाओगे तो कुछ भी पूरा नहीं होगा। तो इसलिए एक करके एक एक मैनिफेस्टेशन करिए और आपकी इच्छा पूरी होती जाएगी। और मेरा अपना तजर्बा है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ ए टेस्टेड, वेरी मच टेस्टेड। कल को कमेंट्स डाल के ये ना पूछना कि आपने मैनिफेस्टेशन करी, क्या ये एंजल नंबर आपने यूज़ करके देखा। भगवान 24 घंटे आपके साथ है। आपका हाथ एक सेकंड की तो दूर रहा, एक निमिष के लिए
निम्स कितना होता है? 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा, 10,000 पार्ट ऑफ 1 सेकंड। उसके लिए भी आपका हाथ नहीं छोड़ता है। यू हैव टू डू ट्रस्ट ओनली। सिर्फ विश्वास की ज़रूरत है। अगर आपका विश्वास नहीं है तो आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। अगर आपका विश्वास नहीं है कि एंजल नंबर में कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी एंजल नंबर काम नहीं करेगा। अगर आपका विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, डिटर्मिनेशन है, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है, तो आपको ये काम करके दिखाएगा जो आज एंजल नंबर में आपको बताने वाला हूँ। ये सुपर नेचुरल नंबर है। इसको एंजल नंबर भी कहती हैं, इसको स्विच वर्ड भी कहती हैं, इसको कुछ भी नाम दे लो। ये सुपर अलौकिक शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर है। ब्रेन के अंदर, इंसान के अंदर बहुत शक्ति भगवान ने दी हुई है, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है। हमने इस्तेमाल करके देखना है कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारे को आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। आज हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। आज हम उसके ऊपर देखना चाहेंगे कि क्या इम्पैक्ट होता है। जो नंबर मैं आपको देने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, दैट इज़ बियॉन्ड डाउट। उसके ऊपर शंका नहीं करनी है। ये बहुत पावरफुल मंत्र है, ये बहुत पावरफुल नंबर है। इसी को मंत्र कहो, इसी को वाहिगुरु कहो, इसी को राम कहो, इसी को हरे कृष्ण कहो, जो मर्जी कहो। ये पावरफुल नाम है, पावरफुल अंक है, जो आपकी सारी विश फुलफिलमेंट, सारी इच्छाओं को, दबी हुई इच्छाओं को, जो जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो वो इच्छाएं, जो इच्छाएं सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हुई हैं, जो काफ़ी देर से आप लटक रहे हो इस इच्छा को पूरी करने के लिए, वो आप पूरी कर सकते हो। ये मिस्टीरियस वर्ड है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ये मैरेकुलस नंबर है। इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है। इसके अंदर आकर्षण है, कशिश है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक नंबर है जो आज मैं देने वाला हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, रोंगटे खड़े करने वाला नंबर मैं दे रहा हूँ आपको। ये बहुत इफ़ेक्टिव नंबर है, एंजल नंबर है। और इसके बाद जो है वाइब्रेशन आपने कैसे छोड़नी है। कल को आप वीडियो में कमेंट्स डालो कि अरोड़ा जी आपने तो हमारे को दे दिया, हमारे तो काम ही नहीं हुआ है, इसने तो 0 रिज़ल्ट दिया, ये तो बिल्कुल बेकार अंक दे दिया, एंजल नंबर दे दिया, इसको आप एंजल नंबर कैसे कहते हो। उसकी वाइब्रेशन जो है आप कैसे छोड़ते हो। आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कितनी इफ़ेक्टिव है, आपकी डिज़ायर कितनी स्ट्रॉन्ग है, और उस डिज़ायर के बारे में आपकी कंसंट्रेशन कितनी है, इच्छा के ऊपर आप कितना जोर दे सकते हो, और माइंड को कितना कंसंट्रेट करके इस एंजल नंबर को बोलना है। दूसरी बात है, जो इंसान है, मैं आज आपको थोड़ा और आगे भी ले जाना चाहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये पहली वीडियो है एंजल नंबर के बारे में, तो मुझे बताना पड़ेगा। इंदिरा गांधी जी की मौत 31 अक्टूबर 1984 को हुई, 31 अक्टूबर 1984 को हुई। तो 2 दिन पहले उड़ीसा में उन्होंने स्पीच दी थी, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए बह जाए तो भी मुझे दुख नहीं हो। उसका इशारा उसके मन के अंदर वाइब्स आ गई थी, उसके माइंड के अंदर वाइब्रेशन थी कि मेरी मौत नज़दीक है। उसको पता चल गया था मैंने गलत काम किया है, अकाल तख्त के ऊपर हमला करवाया है आर्मी का, तो उसके बाद उसको रिज़ल्ट भुगतना पड़ सकता है। तो उसके मन के किसी कोने में कहीं अंदर, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है दैट इज़ सुपर नेचुरल, उसकी पावर का कोई अंत नहीं है। तो इंदिरा गांधी की स्पीच में वो बात आ गई कि मेरी मौत नज़दीक आने वाली है। सारी स्पीच को आप ध्यान से सुने तो आप हैरान रह जाओगे कि 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु थी, 2 दिन के बाद असैसिनेशन हुआ, 2 दिन के बाद उसका मर्डर हो गया। तो आप कैसे कहोगे कि ये वाइब्रेशन के बिना हो सकता है। दूसरी बात, अभी अभी जो घटना पंजाब में हुई है, सिद्धू मूसेवाला पंजाबी का एक जाना माना सिंगर है,
सिद्धू मूसेवाला, शुभदीप सिंह सिद्धू जिसका नाम है, सिद्धू मूसेवाला गांव का रहने वाला है। उसका देखिए गाने वो बहुत गाता है, उसके अंदर गन, बुलेट, गैंगस्टर ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ होते थे, लेकिन उसके जो लास्ट गाना है उसका नाम है 295। उस एल्बम का टाइटल या गाने का टाइटल 295 है। तो उसने 29/5 को उसकी मौत हुई, तो उसने पहले ही उस गाने का नाम 295 रख दी। उसका जो लास्ट एल्बम थी उसका नाम था लास्ट राइड, मेरी अंतिम यात्रा, मेरी अंतिम सवारी। और उसके बाद जो है शूटर्स ने उसको गाड़ी में सीट पे, कार ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए शूट किया। तो ये उसके मन की जो वाइब्रेशन है, ब्रेन के अंदर वाइब्रेशन चली जाती हैं, कितना स्ट्रांगली एक्शन करता है। और 2 दिन के बाद वो घटना सच हुई। उसको पता चल गया था कि 29/5 को मेरा मर्डर होना है और ये मेरा आखिरी गाना है और मेरा आखिरी स्टेज शो है। तो ये कहाँ से आया? दिस इज़ वाइब्रेशन, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। तो सिद्धू मूसेवाला का आपने देखा ही है लास्ट राइड, इंदिरा गांधी की एग्जांपल भी आपने देखी है। तो एंजल नंबर जो है दैट वर्क्स हार्ड, दैट वर्क्स 100%, 100% ये काम करता है। पहले तो ये मन को समझाना है। अगर मन इस बात के लिए तैयार नहीं है तो एंजल नंबर चैंट नहीं करना है। ब्रेन को समझाना है। ब्रेन जो है पॉजिटिव बात करता है, मन जो है उल्ट दिशा में जाता है। तो आप सभी को पता है इच्छा मन के अंदर होती है, ब्रेन उसको प्रैक्टिकल शेप देने में हेल्प करता है। तो इसलिए आपने सोचना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज़ ए साइंस। ये ध्यान से सुन लीजिए भाइयों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ए साइंस नॉट ए सुपरस्टिशन। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई वहम नहीं है, ये एक साइंस है। आज मैं साइंस की बात ही कर रहा हूँ और आपने वो नंबर भी आपको बताता हूँ। तो ये नंबर जो है, ये एंजल नंबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये एंजल बहुत इफ़ेक्टिव है। माइंड को पहले समझाना है कि ये सारा काम करेगा, तब उसके बाद इसको करना है। ये नंबर नोट कर लीजिए 1176। इसको 11 बार, 11 दिन, हो सके 21 डेज, हो सके तो 40 डेज। It may take 24 hours, it may take 48 hours, it may take 40 days, but it will work. 100% sure it will work. आपने कैसे करना है वो मैं तरीका बताता हूँ। आप पेन ले लीजिए, ब्लू कलर का, रेड कलर का या ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर इज़ बेटर देन अदर कलर्स। लव के लिए है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, कैरियर के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, ज़िंदगी को सुखमयी बनाने के लिए ऑरेंज कलर का करते हैं, और ब्लू कलर का भी होता है जॉब के लिए। तो उसके बाद ग्रीन कलर जो है सभी कामों के लिए, सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ग्रीन कलर है। इसलिए मैं आप सभी को कहूँगा कि ग्रीन पेन लेकर लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी, आप 2 लेफ़्ट हैंड की उंगलियों के बीच में 1176 लिख दीजिए, या रिस्ट के ऊपर 1176 लिख दीजिए, या फिर अपने बॉडी के लेफ़्ट आर्म के ऊपर, अगर आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, छिपाना चाहते हो, कपड़े के नीचे, शर्ट के नीचे आ जाए, तो 1176 ग्रीन पेन से लिख दीजिए। दूसरी बात है कि घर की दीवार के ऊपर या लॉबी में आप बैठते हो, जब बेडरूम में बैठते हो, तो आप उस दीवार के ऊपर भी एक प्लेन पेपर के ऊपर 1176 लिख दीजिए और दीवार के ऊपर आपकी नज़र पड़ती जाए। तो आप ऑफिस में टेबल पर भी 1176 लिख कर रख सकते हो। पानी की बोतल, मान लीजिए आप पानी पीते हो दिन में 8-10 बार, शुगर के पेशेंट पानी ज़्यादा पीते हैं, तो आप क्या करेंगे, पानी की बोतल के ऊपर भी चिपका दीजिए एक पेपर, उसके ऊपर 1176 लिख दीजिए। चाय के कप के ऊपर 1176 लिख दीजिए, गिलास के ऊपर लिख दीजिए, जहाँ भी आपकी नज़र पड़ती है 1176 लिखा हो, तो दैट विल बी मोस्ट इफ़ेक्टिव।
that will be life changing, that will be quick in fulfilling your wishes। जल्द ही आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर आप सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हो। इसके साथ अफर्मेशंस भी होती हैं। इसके साथ एक चीज़ जो बहुत नोट वर्दी है, जो आपने नोट करनी है, वो ये है कि जब भी आप विश करेंगे 1176 के एंजल नंबर के साथ, तो इस विश को आपने प्रेजेंट टेंस में करना है। मान लीजिए जॉब को भी छोड़ो, आपने एमएलए बनना है, प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसको भी छोड़ो। मैं कहता हूँ आप सिंपल ले लीजिए, आपने एक मोबाइल की विश है। मान लीजिए आप Realme X7 Max मोबाइल लेना चाहते हैं, इसकी कीमत 30,000 रुपये है, 25,000 रुपये है। तो आपकी इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका बजट अलाउ नहीं करता, पॉकेट अलाउ नहीं करती, घर में गरीबी है, इतना बड़ा मोबाइल नहीं ले सकते हो। तो आपने इच्छा में क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में कहना है कि मेरे को Realme X7 Max मोबाइल मिल गया है। I have got the Realme X7 Max मोबाइल। I have achieved the मोबाइल। मेरे घर में, मेरे जेब में मोबाइल आ चुका है। ये अफर्मेशन करनी है, ये आपने पेपर पे लिखना है, मुंह से बोलना है, माइंड को मैसेज देना है कि मेरे पास ये मोबाइल आ चुका है। प्रेजेंट टेंस में, ये नहीं कि आएगा, ये नहीं कि मैं मोबाइल लेना चाहता हूँ, ये नहीं कहना कि मुझे मोबाइल मिल सकता है, ये नहीं कहता कि मेरे मोबाइल लेने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। दिस इज़ नॉट एफर्मेशन। अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में है, मेरे पास आ गई है। आपने खुशी दिखानी है, अपने मन को खुशी दिखानी है, अपने माइंड को खुशी का मैसेज देना है कि मेरे पास Realme X7 मोबाइल आ चुका है। जो खुशी आपको मिलने के बाद होनी थी, वो आपने पहले ही माइंड को बतानी है कि आपके पास आ चुका है, आपके पास मोबाइल मिल चुका है, आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। तो ये 11 टाइम अफर्मेशन भी आपने लिखनी है, आपने बोलनी है। आपने कैसे बोलना है, 1176 1176 1176 1176 1176, ऐसे ही आपने बोलना है। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार बोलना है। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3:45 सुबह होता है, जिसको सिख धर्म में अमृत वेला कहते हैं। अमृत वेला हिंदू धर्म में इसको ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, तो मैं अमृत वेला ही कहता हूँ। अमृत वेले के समय 3:45 पर आप जब उठते हैं तो उस समय 1176 11 टाइम्स आप बोल दीजिए। फिर दोबारा नाश्ते के बाद बोल दीजिए, फिर शाम को फिर बोल दीजिए, रात को भी सोते समय बोल दीजिए। 3 बार, 4 बार, 5 बार इसको करना है। 1176 1176 1176। लेकिन मैसेज यही जाना चाहिए कि आपकी इच्छा कौन सी है। एक इच्छा रखनी है। हज़ारों इच्छाएं जो हैं, हज़ारों ख्वाहिशें इंसान के अंदर हर वक्त जन्म लेती रहती हैं, सभी को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने इसको करना है। तो खुश होकर ये करना है, दुखी होकर नहीं करना है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी इसको करना है। तीसरा है ग्रीन पेन यूज़ करना है। चौथा है, अगर आप बेड पे बैठी हैं तो नोटबुक पे 1176 लिखते जाइए और मुंह के साथ चैंट भी करते जाइए, ताकि आपके कानों के अंदर ये थ्रू मैसेज ब्रेन को जाए 1176 1176 1176। और इसको आगे मैं नहीं बढ़ाता, ये बहुत डीप है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बहुत डीप हैं। उसके बाद जो है अफर्मेशन टेक्निक्स बहुत डीप हैं। आपने फेसबुक पे मेरा देखा होगा, मेरे ग्रुप के मेंबर होंगे आप, तो आपने सभी ने देखा है अफर्मेशंस कैसे होती हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे होती है। तो जो एंजल नंबर हैं वो क्या हैं, इनका क्या प्रभाव होता है, इनको कैसे चैंट करना है, कैसे इसको रिसाइट करना है, कैसे इसको बार बार बोलना है। और एक बात जो बार बार मैं आपको बताऊंगा वो है ट्रस्ट। विश्वास करना है कि ये एंजल नंबर बहुत इफ़ेक्टिव है। ये भी विश्वास करना है कि हमारा ब्रेन सुपर नेचुरल पावर से भरा हुआ है। तीसरा विश्वास ये करना है कि ब्रह्मांड हमारे की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार बैठा है। ब्रह्मांड हमारे को खुशियाँ देना चाहता है।
ब्रह्मांड हमारे को दुखों से बाहर निकालना चाहता है। कुदरत हमारे को दुखों से बाहर निकालना चाहती है। चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, चाहे वो वाहिगुरु है, चाहे वो राम है, चाहे वो हरे कृष्ण है, जैसे मर्जी उसको मान लो, वो आपको दुखों से बाहर निकालना चाहता है। वो खुशियाँ देना चाहता है, खुशियाँ बांटना चाहता है, आपसे खुशियाँ बंटवाना चाहता है। तो मैं यही कहूँगा, वीडियो लंबी होती जा रही है, ये मेरी पहली वीडियो है एंजल नंबर के बारे में। तो मुझे हालात इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ, आपने कैसे इसको चैंट किया, कैसे इसका असर पड़ा, इच्छा पूरी होने में कितना समय लगा, क्या कुछ घंटे में इच्छा पूरी हुई या कुछ दिनों में हुई, क्या आपने जैसे मैंने विधि बताई है वैसे ही चैंट किया, एंजल नंबर को बार बार बोला, बार बार लिखा, दिन में 3-4 बार करा, क्या 72 घंटे में, 24 घंटे में, 4 घंटे में इच्छा पूरी हुई? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर किसी के लिए ये इनफेक्टिव है, किसी इस एंजल नंबर ने काम नहीं किया है, या अगर किसी का विश्वास नहीं है कि ब्रेन सुपर नेचुरल पावर्स नहीं रखता है, किसी का अगर विश्वास नहीं है कि ब्रह्मांड हमारे पास नहीं है, तो वो भी कमेंट्स में लिखे। ब्रह्मांड हमारी इच्छा को पूरी करना नहीं चाहता है, हमारे को खुशियाँ नहीं बांटना चाहता है। किसी को अगर ये वहम है कि ब्रह्मांड हमारे को दुखी करना चाहता है, वो भी लिखे, कमेंट्स में लिखते जाओ, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और सभी का जवाब दूंगा। दूसरी बात, रिक्वेस्ट यही है, सभी से निवेदन है कि वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर इसको आप शेयर करोगे। सभी भक्तों के पास, प्रेमियों के पास तभी पहुंचेगी अगर आप इसको शेयर करते जाओगे। शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब का बटन भाइयों लाल रंग का है, ये फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। इसको दबाने से आपको क्या होगा कि आपको अगली वीडियो जब मैं डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, इसका कोई खर्चा नहीं है। तो मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ। खुश रहो, तंदुरुस्त रहो और वाहिगुरु का जाप करते रहो। थैंक यू वेरी मच।